तो आपका यहाँ पर जवाब है कि बिल्कुल नहीं हो सकता है, लेकिन एक सूरत है आपके यहाँ पर हो सकता है, वो ये कि आपकी कंपनी। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक कमेंट नजर आ रहा होगा, इसी कमेंट का मैं इस वीडियो में आप लोगों को रिप्लाई करने वाला हूं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इनके बारे में जानकारी नहीं होगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। इस तरह की वीडियो को आप गल्फ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए यहाँ पर हम कमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर इस भाई का कहना है कि इसकी कंपनी ने इसका कतर आईडी को कैंसिल कर दिया है। अब ये भाई मुझसे जानना चाहते हैं, जैसे कि इसका जो है कतर आईडी कैंसिल हो चुका है, तो अब ये चाहते हैं कि हम इंडिया न जाएं। इनकी जो है कंट्री इंडिया है, तो इनकी सोच ये है कि हम इंडिया वापस न जाएं, बल्कि हम कतर के अंदर में रहते हुए दूसरी कंपनी को हम देखेंगे। अगर दूसरी कंपनी में हमें जॉब मिल जाता है तो हम दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? आप चाहें तो यहाँ पर जो है वीडियो को पॉज करके इसको आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों आप में से भी किसी के अंदर में ये सवाल उठता होगा, तो दोस्तों इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। कतर आईडी कैंसिल होने के बाद में आपको कतर से बाहर जाना ही पड़ेगा, और आजकल के ज़माने में तो आपको अपना मुल्क जाना पड़ेगा। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आपको न्यू वीज़ा लेने के लिए आपको अपना कंट्री जाना ही पड़ेगा। 2018 से पहले ये रूल था कि आपको न्यू वीज़ा लेने के लिए, मान लीजिए किसी आदमी को जो है कतर आईडी कैंसिल हो गया है, अब वो न्यू वीज़ा लेना चाहता है, तो वो क्या करता था कि वो कतर से बाहर निकल जाता था। जैसे कि कुवैत चला गया, बहरीन चला गया, सऊदी चला गया। इस बीच में क्या होता था कि कंपनी वाले उसके वीज़ा के लिए प्रोसेस करते थे, तो वो जो कतर से बाहर रहता था तो इसी बीच में उसका वीज़ा इशू हो जाता था। वीज़ा इशू होने के बाद में फिर वो इसी वीज़ा के बेस पर कुवैत से, बहरीन से या ये कि सऊदी अरब से फिर वापस आ जाता था। तो इस तरह जो है 2018 या उससे पहले पॉसिबल था, लेकिन जब से कतर वीज़ा सेंटर का सिस्टम हुआ है तो इस सिस्टम को कैंसिल कर दिया गया है। खास करके इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपीन जो कंट्री का मैंने नाम बताया है, इन लोगों के लिए, तो इन लोगों का क्या है कि वीज़ा निकालने के लिए इन लोगों को अपना ओरिजिनल कंट्री जाना होगा। वहां पर कतर वीज़ा सेंटर में मेडिकल होता है, फिंगर होता है, वहां पर जो है मेडिकल फिंगर पास होने के बाद में ही वीज़ा इशू होगा। बिना कतर वीज़ा सेंटर गए हुए आपका वीज़ा इशू नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपने कहा है कि कतर के अंदर में रहते हुए वीज़ा इशू हो सकता है, दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो आपका यहाँ पर जवाब है कि बिल्कुल नहीं हो सकता है, लेकिन एक सूरत है आपके यहाँ पर हो सकता है, वो ये कि आपकी कंपनी अगर आपकी आईडी को जो कैंसिल कर दिया गया है, उस आईडी को अगर वो रीस्टोर कर देता है, यानी कि आपका जो है आईडी फिर से रीएक्टिव हो जाता है, तो फिर आप कंपनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कतर आईडी कैंसिल होने के बाद में फिर से इसको जो रीएक्टिव कर सकते हैं, इसको हम रीस्टोर कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। अगर आपका कतर आईडी रीएक्टिव हो जाता है, फिर से बन जाता है, तो फिर आप दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। बस यही एक सूरत है, दूसरी और कोई सूरत नहीं है। आपको अपना मुल्क जाना ही होगा, वहां पर कतर वीज़ा सेंटर में मेडिकल करके फिर आपको कतर वापस आना होगा। दोस्तों आप में से किन किन भाइयों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। आप लोगों को रोजाना इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है। यहाँ पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि दोस्तों मेरा सेकेंड चैनल HA मीडिया है, वहां पर मैं करंट अफेयर के बारे में वीडियो अपलोड करता हूं। तो अगर आपने विजिट नहीं किया है तो उसको विजिट करें, वहां भी अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।